हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। फिर से आज आपके सामने ये दो क्वेश्चन थे और ये दोनों ही आपके वापस से थ्योरी ऑफ इक्वेशन या इन इन जनरल आप कहें ब्रॉडली तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बोथ आर गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर अ बिट ऑफ करेक्शन हियर। यहाँ पे जो क्वेश्चन पोस्ट किया गया है एक्चुअली वहाँ पे पी स्क्वायर है, बट इन ओरिजिनल क्वेश्चन इट हैज टू बी 9 पी स्क्वायर है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इक्वेशन है 2p³ माइनस 9p² plus 30 is equal to lambda. I am taking lambda to the right hand side. तो ये हमारे सामने इक्वेशन है जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, वो है p is equal to x plus 1 by x. Now how am I looking at this? See, I am looking at it as either p is greater than equal to 2, of course when x is positive, और p is less than equal to -2. ये बहुत ही कॉमन आपका AMGM इनइक्वालिटी या बहुत ही कॉमन इनइक्वालिटी है जिसको आप यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं। Okay, so if at all I have to have real roots of this equation, इस equation के यदि हमें real roots चाहिए बच्चों, तो वो तभी संभव हैं, real roots are possible only when what, p is either greater than equal to 2 or p is less than equal to -2। बोलिए हाँ, because if you have any root of this equation within -2 to 2, तो of course x plus 1 by x is equal to that number won't have any real solution। अल्टीमेटली तो हम सॉल्व तो x के लिए कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक है? तो x रियल रूट्स होंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। If the equation has three real and distinct roots, then the value of lambda can be। ओके, अब देखिए हमने इसे अप्रोच कैसे किया। हमने लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ p, उसे प्लॉट किया। I tried to plot it because right hand side is a constant, so which is a horizontal line, so that's not an issue। ये तो कोई समस्या है नहीं, ये एडजस्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को प्लॉट करने का प्रयास करते हैं तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज देखिए, हमारा कंसर्न है p -2 से छोटा और p 2 से बड़ा। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं y ऑफ 0 कितना। तो ऑफ कोर्स वो विजिबल है 30। y ऑफ -2 कितना, ऑफ कोर्स क्योंकि p -2 के आसपास, ठीक है, -2 से छोटा या -2 या 2 से बड़ा। तो -2 पे भी एक बार वैल्यू चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, दिस इज -16 -36 प्लस 30 विच इज क्वाइट नेगेटिव, इजंट दैट? ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव टाइप का आ जाएगा, -22। अच्छा, एक बार जरा ये भी चेक कर लेते हैं, y ऑफ -1 कितना हो जाएगा। सो 2 32 एंड -9 समवेयर लाइक 23। देखिए यहाँ से एक चीज और पता चली, there's a sign change of the expression from -2 to -1, so there's a sign change, imply there's a root in the interval -2 to -1। ये एक बात हो गई। तो इट माइट नॉट बी यूजफुल, बट सिंस आई एम डूइंग इट, तो ठीक है, जो जो चीज हमने ऑब्जर्व की while solving the equation, I am telling that everything to you all। okay, अब जरा डिफरेंशिएट करेंगे हम y डैश। तो ये आ जाएगा आपका 6p² -18p, है ना, और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से आपके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 3। ये दोनों ही आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं। क्यों टर्निंग पॉइंट्स हैं? क्योंकि दोनों ही के जो आपका जो फैक्टर बन रहा है बच्चों, ठीक है, उसका पावर ऑड है, इसका मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज है इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स पे हैं, 0 और 3 पे, तो दोनों ही आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो नाउ लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस फिगर हियर, अ बिट ऑफ इट, अप्रोक्सीमेट फिगर यार बनाने का प्रयास अपन लोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा -2 पे वैल्यू, अपन ने देखी -1 पे वैल्यू, अपन ने देखी 0 पे वैल्यू। एक टर्निंग पॉइंट 0 ही है, एक टर्निंग पॉइंट आपका 3 है। ओके, तो कर्व देखिए, कर्व है आपका y इज इक्वल टू 2p³ जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिग्री का कर्व है, तो -∞ से शुरू होगा बच्चों, ठीक है, और अल्टीमेटली +∞ जाएगा। एक रूट -1 पे है, एक टर्निंग पॉइंट 0 पे है, 0 पे वैल्यू 32 है। ओके, 0 पे वैल्यू आपकी यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, सो 0 पे वैल्यू, व्हाट हैपेंड, राइट, 0 पे वैल्यू आपकी 32 है, तो ये कुछ यहाँ पे देखिए साइन ये आया है ना, -2 -1 के बीच में ये टर्निंग पॉइंट आ गया। ये वैल्यू कितनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज 0, 30। ओके, 3 पे वैल्यू कितनी है, 3 दूसरी टर्निंग पॉइंट है, तो 3 पे हो जाएगा 54,
-81 + 30 84 3 3,3। तो 3 पे जब ये टर्निंग पॉइंट है तो ये आपका कर्व कुछ ये ऐसे आके और फिर ये ऐसे चला जाना है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,3। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर। अब दो बातें फिर से समझिए। पहली बात ये है बच्चों कि भैया एक्स जो पी है 2 के राइट साइड पे, ये हमने वर्टिकल लाइन 2 और ये वर्टिकल लाइन -2 ड्रॉ कर ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि P जब 2 के राइट साइड पे है तब जब आपका लैम्डा के साथ इसके रूट्स मिलेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तब तो रियल रूट्स होंगे। तो जरा y ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। डिड वी गेट देयर? तो 2 कितना था? तो ये हो जाएगा आपका 16 - 36 + 30। हाउ मच इज इट? सो इट्स 42 एंड देन आई एम 46 10। तो ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे 2,10। ठीक, आप समझिए। देखिए y इज इक्वल टू लैम्डा लाइन जब ड्रॉ करिएगा, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि हमने ये लाइन 2 इस पॉइंट से नीचे पास करते हुए बनाई तो ये दो पॉइंट पे देखिए 2 के बाद इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब x + 1/x इज इक्वल टू k। ये जो भी वैल्यू होगी, है ना, ये जो भी वैल्यू पॉइंट होगा बच्चों p जो है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट आया k, तो इसके रियल रूट्स होंगे ही होंगे। और कितने होंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, वी आर गोइंग टू गेट 2 रियल रूट्स फॉर श्योर। तो ये दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है 2 के राइट साइड पे, तो 4 रियल रूट्स होंगे। क्वेश्चन को देखिए, हमें 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कब आएगा? जब ये लाइन आपकी कहाँ से पास करे? एग्जैक्टली 2 से पास करे, मतलब इस पॉइंट से पास करे। और ये यहाँ पे जो भी ये वैल्यू है, मान लीजिए k1, तो x + 1/x इज इक्वल टू k1। इट विल गिव अस 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर श्योर विदाउट एनी डाउट। और चूंकि जब ये यहाँ से पास करेगा तो एक आपका ये एग्जैक्टली 1 रूट देगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x इज इक्वल टू 1। सो 3 रूट्स, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। कब? जब ये लाइन आपकी 10 से, तो y इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब फॉर मी द आंसर शुड बी 10, लैम्डा शुड बी 10, इफ वी हैव टू गेट एग्जैक्टली 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। आई थिंक आप लोग एग्री करेंगे। अगला क्वेश्चन है, if the given है exactly 2 real distinct roots and the minimum positive value of lambda। अब देखिए 2 distinct real root कब हो सकता था? जब ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन -2 के लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्ट करे, तो फिर आपका x + 1/x इज इक्वल टू समथिंग k3 मान लीजिए। ये पॉइंट आपका है यहाँ पे k3। ठीक है, तो आपके दो रियल डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। या देखिए इधर ये जो पीक है 0,30, इसके राइट साइड पे, इसके ऊपर जाके कहीं भी ये करेगा, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स ही आएंगे। ठीक है, तो यू विल हैव जस्ट 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा अकॉर्डिंग टू मी शुड बी 30 इन दैट केस बच्चों। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लाइक इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, वो भी एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। सो इट्स लाइक शैल आई राइट इट हियर इटसेल्फ? तो इट्स x is power 9 plus 9/8 times x is power 6 plus 27 by 64 x cube plus 219 by 512। now again there's a bit of mistake, I am really sorry for that। this is minus x, यहाँ पे ये बच्चों ये यहाँ पे -x है, इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये तीन टर्म जो हैं ये परफेक्ट क्यूब वाले टर्म हैं। x³ + 3 × 3 × x³ का होल स्क्वायर, ओके, बाय 2³ + 3 × x³ बाय 2³ का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगला टर्म जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हो जाएगा 3³ बाय 2³ का whole cube। So that means I can write it as, so let me change the slide now, that means I can write it as x³ plus 2 3/8 का whole cube। x जो उधर था
आप उधर ही रख लीजिए उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 27/8 क्यूब, 8 क्यूब इज 512, 219 में से 27 गया, बचा 192/512, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट x प्लस 3/8, right? Okay, so I can write my equation as x cube plus 3/8 is equal to cube root of x plus 3/8. Rather, I think, yeah, this should be minus, so this has to be minus. Okay, तो ये है यहाँ पे मामला, तो ये हो जाएगा आपका x minus 3/8. Now look at this. Look at the left side, look at the right side. They are inverse of each other. ठीक है, ये observation है. They are inverse of each other. क्यूब और यहाँ क्यूब रूट, ठीक है। हाउ, अब आप देखिए, निकाल लीजिए इसे जल्दी से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इफ आई से एक्स क्यूब प्लस 3/8 इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्यूब हो जाएगा वाई माइनस 3/8 और फिर एक्स हो जाएगा वाई माइनस 3/8 का पावर 1/3. नाउ व्हेनेवर वी हैव टू सॉल्व अ फंक्शन, this equation function is equal to its inverse, it's equivalent to solving function with is equal to x. इसके रूट्स और इसके रूट्स इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली सेम रूट्स आएंगे ऑफ कोर्स इफ द फंक्शन इज नॉट द सेल्फ इनवर्स, ठीक है। तो मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आइडेंटिटी नहीं है, तो आप मान के चलें इसके जो रूट्स हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के, वो वही होंगे बच्चों जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के हैं। क्यों? क्योंकि एफ एक्स और इनवर्स दे आर मिरर इमेजेस ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज एक साथ कब होंगे? जब वो दोनों मिरर पे होंगे। तो आप फंक्शन को मिरर के साथ सॉल्व कर दीजिए, वही रूट्स आएंगे। जब फंक्शन को उसके आप इमेज के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बस क्वेश्चन सीधा सीधा ये हो जाता है कि भैया आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 8x क्यूब माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक सॉल्व करने का अपने पास कोई बच्चों स्टैंडर्ड मेथड नहीं, हिट एंड ट्रायल इज द फर्स्ट थिंग। x इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे सेट होता है हिट एंड ट्रायल से, तो इट गिव्स यू 1 माइनस 4 प्लस 3 विच इज 0। एक फैक्टर आते ही फिर आप इसे बहुत आराम से इसे फर्दर लॉन्ग डिवीजन मेथड से फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, डोंट नीड इट, so plus 4x square, then this is minus 2x, you need minus this is 8x, so you need minus 6x minus plus 3, yeah that's it। तो जो अब आए आपके फर्दर, ये आ गए 2 हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लीजिए यूजिंग शीधराचार्य फॉर्मूला। तो व्हाट डू वी गेट 4 and 52 आई थिंक, 2 root 13 by 8. So I think x is equal to minus 1 plus root 13 by 4. Is that an option? Plus minus minus 1 plus root 13 by 4 is that option. Okay, ठीक है। So those were the two questions. I think थोड़ा सा फिर से हम कहेंगे, दोनों में हल्का सा करेक्शन था। I am really sorry for that, but those were really good questions. Now we'll be bringing new question for tomorrow then बच्चों। Bye bye.